हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं मौर्य वंश मतलब मौर्य पीरियड के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इससे डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे JSSC सीजीएल का बेस्ट चैनल समझ सकते हैं और अपने उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भाई लोग को यदि जुड़ना है पेड ग्रुप में, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है वहाँ पे। और उन लोग का आज टास्क ही मौर्य पीरियड दिया गया है। हालांकि PDF में तो 30 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे अभी, लेकिन PDF में वहाँ पे 80 90 95 क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला है। और वो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम, यकीन मानिए दोस्तों, यदि मौर्य पीरियड से क्वेश्चन उठाएगा दोस्तों तो यकीन मानिए वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे NCERT बेसिस हो, फिर प्रीवियस ईयर बेसिस हो, या कहीं से भी क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन उसमें चेप दिए हैं। ठीक है, बस आपको उसको एक बार पढ़ना है, रीड डालना, क्योंकि पढ़े हुए तो आप लोग पहले से हैं। ठीक है, एक बार उसको रीडिंग करना है आपको, क्योंकि आपको दिमाग में रिवीजन के तौर पे आप लोग इसका ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनका तैयारी अच्छा खासा है उसको 300-350 नहीं देखना दोस्तों, ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मौर्य पीरियड के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका मौर्य पीरियड का आपको डेट याद रखना, ये रहा 322 ईसा पूर्व से लेकर 185, 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व आपको याद रखना। ठीक है, इसका जो संस्थापक पहले बता चुके हैं कल या परसों वीडियो में। संस्थापक 322 में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए यहाँ पे। और अंतिम शासक कौन था आपको पता है? क्या नाम बोला था बताइए? बृहद्रथ। भूल गए क्या? बृहद्रथ भैया अंतिम शासक कल ही बताए हैं। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं, इसलिए पूरा चीज़ देखिए, सीक्वेंस के हम अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। इससे वो कल किए होंगे तो इस क्वेश्चन आराम से बता। बृहद्रथ इसका लास्ट में होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था, लास्ट में कौन था? बृहद्रथ। यही नहीं था 185 ईसा पूर्व में। कौन मारा था इसको? शुंगा डायनेस्टी का। शुंगा डायनेस्टी का कौन था संस्थापक? बता चुके थे। फाउंडर कौन था? बताइए बताइए बताइए। कल ही परसों हुआ था। पुष्य मित्र, याद रखिए, पुष्य मित्र शुंग ने यही तो मारा था ना इसको 185 ईसा पूर्व से। यही तो मार के जो शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर यही नहीं बना था, इसी को मारा था। किसको? बृहद्रथ को मारा था। क्वेश्चन बना हुआ ये क्वेश्चन। पुष्यमित्र ने किसको मार के जीता था? बृहद्रथ का, जो कि मौर्य वंश का लास्ट राजा था ये। ठीक है, मान सकते हैं 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक रहा। और बेसिक में बात किया जाए तो मौर्य जो है 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था ये दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने, राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज किया। कितना? 137। याद कितना लंबा राज किया था। देखिए बहुत बड़ा राज किया था वो। 137 वर्ष तक भारत पे राज किया था। कौन? मौर्य डायनेस्टी ने। मौर्य पीरियड के लोग, मौर्य के राजा लोग, राजवंश के लोग 137 साल भारत पे राज किया था। और इसका श्रेय जो दिया जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके पता ही है आपको। और उसका जो एक शक्तिशाली नेता था, मंत्री जी के, क्या एक शक्तिशाली मंत्री था उसके राज्य में? चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य किसके राज्य में था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में था। और जो मौर्य वंश का जो क्या बोलते हैं फाउंडर, स्थापना जो बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य और मंत्री चाणक्य को दिया जाता है इसका। ठीक है, इसका यह साम्राज्य में पूर्व जो साम्राज्य था, पूर्व में मगध राज्य के गंगा नदी के तट पर स्टार्ट हुआ था, जो अभी हाल में बिहार और बंगाल स्थित है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, और इसका राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र, जो कि पटना आज के शहर के पटना के रूप में जाना जाता है आज। ठीक है, इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपको यहाँ पर पेड ग्रुप्स का दोस्तों फायदा ही फायदा। आप ये बात आप नहीं समझ पा रहे, शायद पता नहीं, सोच रहे हो 350 बहुत लग रहा है। हालांकि जब पहले जुड़ना तो जुड़े नहीं 200 रुपये। हालांकि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और धीरे धीरे अभी भी जुड़ रहे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जितना लेट डिले कीजिएगा उतना आपको घाटा होगा। आपको सब चीज़ मौर्य पीरियड से क्वेश्चन आ गया, देखिए ये नंबर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मौर्य पीरियड से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, हम गारंटी दे सकते हैं आपको। बोलिए यार क्या दे सके बताइए। चलिए, तो मौर्य से थोड़ा सा बेसिक आप बता दिए। और एक याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य पहला था। ठीक है, एक दो पीढ़ी नाम याद रखिए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन आया था दोस्तों? इसके बाद बिंदुसार आया था। कौन आया था? बिंदुसार, याद रखना है आपको। ठीक है, बिंदुसार। इसके बाद कौन था? अशोका। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य था जो फाउंडर था, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, फिर बीच में याद रखना बहुत सारा शासक आए थे, लगभग 7 8 10 थे। ठीक है, फिर लास्ट में याद रखना आपको बृहद्रथ। किसका याद रखना है? बृहद्रथ याद रखना। ठीक है, लास्ट में जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने मार गिराया था इसको। ठीक है दोस्तों, और इसको लोह युग के नाम से जाना जाता था। गुप्ता पीरियड को, मौर्य पीरियड को ऐतिहासिक युग कौन सा? लोह युग बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए ये बेसिक आपके यहाँ पे रहा। ठीक है, चलिए 322 से लेके 185 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अशोका एक राज्य उत्तरांचल में स्थित है। अशोकन एडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल एट देवप्रयाग, कलसी, केदारनाथ, ऋषिकेश। बताइए, अशोकन एडिक्ट जो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31 नंबर से आपको करा रहे हैं और आपको PDF में वहाँ पेड ग्रुप में 1 से लेके हमें याद नहीं आ रहा है 80 85 90 कितना में याद नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोकन एक राज्य उत्तरांचल में स्थित है, वो क्या नाम है? कलसी नाम है इसका। क्या कलसी नाम है? हाँ कलसी नाम है। चलिए इसको ब्लैक किया, आंसर तो दिख गया होगा इसको। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड
किसको बताइए, देखिए पोरस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा इसका, अलेक्जेंडर मारे कि पोरस मारे कि सेल्यूकस मारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस, इसका आंसर सी हो जाएगा, सेल्यूकस। चलिए, बाई विच नेम वाज चाणक्य नॉन इन हिज चाइल्ड नो, बताइए चाणक्य का पुराना नाम क्या है, बचपन का नाम क्या था बताइए। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था भैया? तो क्या था इस विष्णुगुप्त। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देख के मजा नहीं आ जाएगा तो फिर बोलिएगा, बस रेगुलर बेसिस पे आपको देखना है, ठीक है। द लास्ट मौर्यन एम्पायर अभी बता चुके हैं, बृहद्रथ है। कौन मारा था? वही पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था। कब था ये? 322 से लेकर कब था दोस्तों? 322 से लेकर कब था बताइए? 185, 322, बार बार बोलने ताकि वो याद हो जाएगा, ये मौर्य यहीं पे याद हो जाएगा। 322 से लेकर 185। इनडायरेक्ट से बोल से चंद्रगुप्त मौर्य का ये था और ये बृहद्रथ का ये था 185, बस बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा यहीं पे। चलिए, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? चलिए इसको छोटा कर देते, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कौन हो सकता है? तो इनलाइटेंड, डिपोजिटम, प्रबुद्ध, निराशवाद और 4 ऑप्शन है, इसका आंसर यही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिखा देंगे अभी, लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा, इनलाइटेंड, डिपोटिज्म। चलिए बाकी देख लीजिए, सेंट्रलाइज, ऑटोक्रेसी, ओरिएंटल, ये सब चारों ऑप्शन है, बाकी आंसर पहले ही हो जाएगा। प्राचीन भारत को अमृत घटा की उपाधि किसने दी थी? चलिए ये सब क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या करिएगा बताइए। टाइटल अमृत घटा। हु इज एंशिएंट इंडियन एज्यूम द टाइटल अमृत घटा, बताइए कौन हो सकता है इसका? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। तो क्या होता था? अमित घटा इसका बिंदुसार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कौन सा? सी। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्ष? मुद्राक्ष का लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है वाला, बताइए मुद्राक्ष का लेखक कौन है? लेखक और बुक हम आपको एक अलग से टास्क देंगे पेड ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए, सारा कवर हो जाएगा उसमें। चलिए, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्ष? तब विशाखा दत्त। कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर विशाखा दत्त इज द राइट आंसर। सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूस को किस भारतीय राजा ने हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच किंग डिफीटेड सेलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर? तो चंद्रगुप्त हराया था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने हराया था, क्वेश्चन बन चुका था ये। चलिए, इन हाउ मेनी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने साहित्यकारों में विभाजित किया गया था? इन हाउ मेनी अधिकरंस इन द कौशल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड? 11, 12, 14, 15। याद है कितने? 15 में, ठीक है। कितने अधिकरण में? 15 अधिकरण, 15। कौशल्या वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौशल्या वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौशल्या किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंड्रोकोटस नामक की पहचान किसने की थी? हु आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए, सेंड्रोकोटस एज ए चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना था ये? विलियम जोन्स, बी ए स्मिथ, आर के मुखर्जी, बी आर भंडारकर। इस टाइप क्वेश्चन आ गए दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत आगे चले जाइएगा, आपका रैंक इतना ज़्यादा इंप्रूव करेगा। इस क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आप सही कर दिए, मान लीजिए इस टाइप का, तो फिर आपका बल्ले बल्ले चांदी चांदी हो जाइएगा। तो अक्सर लोग इसको गलती करेगा तो फिर छोड़ के आएगा, इसको पता है, ठीक है, छोड़ के आएगा फिर आएगा तो गलती कर जाएगा। बताइए, हु आइडेंटिफाइड द नेम सेंड्रोकट्स एज ए चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम, कोटस नाम की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स। कौन किया था दोस्तों? विलियम जोन्स ने किया था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक बढ़ा? अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट? कहाँ पढ़ा था? तो इंडस रिवर, सिंध नदी तक, इंडस रिवर तक, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, मैं तो कॉलम कीजिए ज़रा, सब चीज़ आपको इसमें कवर हो जाएगा, आपको मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस, चलो अभी बात तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही था, अभी क्वेश्चन बना था सेंड्रो, एक यार अलग से क्वेश्चन बन गया, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो 2 हो जाएगा। चलिए, बिंदुसार क्या होगा? अभी क्वेश्चन होता है अमित्र घटा, अभी क्वेश्चन बनाए, ये हो गया। अशोका का क्या था?
पियादासी अशोका, ठीक है। चाणक्य क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए ये क्वेश्चन सारा कवर हो गया, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा? सांची स्तूपा निर्माण किसने किया था? सांची स्तूपा अशोका ने बनाया था भैया, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। अशोका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अशोकन शिलालेख ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? वाह, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? चोला, पांड्या, सतीपति, सतवाहना। अब आए ना लाइन पे, बताइए। देखिए अशोका जो था ना, अशोका ना, चोला का जिक्र था, पांड्या भी था, सतीपति भी था, लेकिन सतवाहना जो था ये नहीं था, ठीक है। सतवाहना, सतवाहन, सतवाहन इसका बोलते हैं हिंदी में, सतवाहना इंग्लिश में बोल देता है कोई दिक्कत। सतवाहन इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द अशोका हैज बीन मेंशन्ड? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। 46 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया? बताइए। रॉक एडिक्ट 13 तो उसका अशोक का मेन था, वो नहीं होगा। भाब्रू एडिक्ट मिंडर पीरियड नहीं, इसको माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मंस्की, मंस्की के लघु रॉक संपादन में अशोक का जिक्र किया गया था। इसका माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मंस्की, यही होगा इसका आंसर ना? यही होगा। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ओल्डेस्ट पूछा भैया, 137 साल राज किया था। कौन? मौर्य। कौन? मौर्य, पहला ऑप्शन। पहली बार अशोक के ब्राह्मी शिलान्यास ने किसने गिना था? हु डिसिफर्ड द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन अशोक का फर्स्ट टाइम्स? ये भाषा और लिपि में हम शायद करवा चुके थे। देखिए, भाषा और लिपि से क्वेश्चन को जोड़ना चाहेगा, इससे मौर्य पीरियड से भाषा और लिपि के साथ क्वेश्चन जोड़ेगा तो ये क्वेश्चन जोड़ देगा। और क्या, ये हम करवा चुके हैं कल 3-4 दिन पहले। बताइए कौन किया था? जेम्स प्रिंसअप ने किया था। आगे ना क्वेश्चन लाइन पे पहले भी हो चुका है इस टाइप का, इसलिए बोलते दोस्तों आपको सीक्वेंस के साथ कराया जाता है, ऐसा नहीं कुछ भी उठपटांग कराया जाता। हु अमंग द फॉलोइंग हैड आल्सो द नेम देवनामा पियादासी? पियादासी कौन? अशोका का नाम था, तो मौर्य किंग अशोका, तो इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी दिया हुआ, बहुत सारा देख लीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ना 50 तक, ठीक है। चलिए, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के शानदार नाम डैश आयु के साथ जुड़े हुए हैं? द इलिस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वराह मिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ गुप्तास, कुशांस, मौर्य, पलास। बताइए। आर्यभट्ट और आर्यभट्ट किसे था? ये गुप्ता था। बराह मिहिर तो ये गुप्ता से, मौर्य मत मार दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग किए क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन शानदार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इसको शक भी नहीं करना है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसा है नहीं है, लेकिन आपको बस आँख मूंद कर तैयारी करना है। और जो PDF जो दे रहे दोस्तों लगभग 80-90 क्वेश्चन है, उसको आँख मूंद कर बढ़िया से पढ़ जाइएगा, क्योंकि हमें पता है इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका तैयारी पहले से हो रखा है, बस रिविजन पर्पज से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही हम काम करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एक बार देखना है, एक बार, ठीक है, सच्ची निगाहों सच्ची आँखों से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी को जुड़ना होगा मान लीजिए तो 8968765101 पे जुड़े और इन्जॉय कीजिए सेशन को, एग्ज़ाम तक मज़ा आ जाएगा जुड़ के।